गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में जो है वो हमने पढ़ा कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या होती हैं और उसके बाद उनके लिए क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और उनके क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी के क्लासिफिकेशन की, कि स्पोर्ट्स इंजरी कितने तरीके से होती है। तो वन बाय वन हम इन सब चीज़ों पे चलेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें इसमें मैं एक बार और बताता हूँ कि स्पोर्ट्स इंजरी क्या होता है। बेसिकली किसी भी स्पोर्ट्स को खेलते समय जब कोई इंजरी होती है, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज करते समय इंजरी होती है और उस इंजरी के बाद जब कोई भी प्लेयर अपने उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या उस पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी में पूरा प्रॉपरली फिजिकल तरीके से प्रॉपरली फुल कैपेसिटी के साथ नहीं कर पाता ट्रेनिंग या नहीं खेल पाता उस गेम को। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन किया गया आपका स्पोर्ट्स इंजरीज का कि स्पोर्ट्स इंजरी कितने तरीके की होते हैं। पहले ए में देखेंगे, इफ़ इंजरीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कॉज, द कैटेगरीज आर, अगर कॉजेज़ के अकॉर्डिंग होती है इंजरी तो उसकी कैटेगरी क्या होती है। डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी एंड ओवर यूज इंजरी। डायरेक्ट इंजरी बेसिकली वो इंजरी इसमें बताई गई हैं जब किसी भी एक्सटर्नल या कोई भी एक चीज़ आके हमारी बॉडी पे लिखा है ए डायरेक्ट इंजरी इज कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल ब्लो और फोर्स कॉजिंग इंजरी एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ आके जब हमारी बॉडी पे डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और उसके हमारे बॉडी से टच होने के बाद हमारी बॉडी पे कोई भी इंजरी होती है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंजरी। ठीक है, देन डायरेक्ट इंजरी कैन बी कॉज्ड बाय कोलिजन विद अनदर पर्सन और बीइंग स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये इंजरी किसी भी तरीके की, हम किसी, अगर हमें किसी इंसान से टक्कर लगती है या किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी ऑब्जेक्ट से हम टकरा जाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी पे आके लगता है, जैसे कोई गेम है जिसमें क्रिकेट की बॉल है, बॉल आके हमारे लग गई, तो ये सब जो है डायरेक्ट इंजरीज होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूडेड ब्रूजेस, जॉइंट्स एंड लिगामेंट डैमेज, डिसलोकेशन एंड बोन फ्रैक्चर। ठीक है, देन इनडायरेक्ट इंजरी। इनडायरेक्ट इंजरी बेसिकली कौन सी इंजरी होती है। इनडायरेक्ट इंजरी यूजुअली इन्वॉल्व्स द एथलीट damaging the soft tissue such as that ligaments, tendons and muscles of the body through internal or external forces। ये वो इंजरी होती है जिसमें हमारे ज़्यादातर क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जैसे टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, मसल्स हो गई हमारी बॉडी की, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर बीच वॉलीबॉल प्लेयर, अगर बीच वॉलीबॉल प्लेयर है वो ओवर स्ट्रेच करके कोई भी शॉट मारता है तो उसको इनडायरेक्ट इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। उसकी क्या होते हैं, उसकी हैमस्ट्रिंग खिंच सकती हैं। देन ओवर यूज इंजरी। एंड ओवर यूज इंजरी इज सस्टेन फ्रॉम कंटिन्यूस और रिपीटेटिव स्ट्रेस। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहते हैं या किसी भी चीज़ को हम रिपीटेटिवली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट टेक्निक्स और इक्विपमेंट, हम इनकरेक्ट टेक्निक्स को कई बार यूज़ कर लेते हैं, कई बार इक्विपमेंट हमारे इनकरेक्ट होते हैं। आर टू मच ट्रेनिंग, और या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, अपनी जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं तो भी हमें ये ओवर यूज इंजरी मीन हम अपनी बॉडी को ओवर यूज़ करना चाहते हैं, हम अपने जॉइंट्स को, अपनी मसल्स को ओवर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये इंजरी होती है। ठीक है, एग्जांपल टेंडिनाइट्स इन द शोल्डर ऑफ ए स्विमर फ्रॉम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। मान लो एक स्विमर है, तो स्विमर जब स्विमिंग करता है तो क्या होता है, उसके बहुत से शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो ज़्यादा ओवर स्विमिंग करेगा या अपनी कैपेसिटी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की कोशिश करेगा तो। ठीक है, देन इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्या आता है आपका, इफ़ इंजरीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यू, द कैटेगरीज आर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड हार्ड टिश्यू इंजरीज। अगर हम कैटेगरीज के अगर बॉडी टिश्यू जो डैमेज होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंजरीज़ को क्लासीफाई करें तो वो दो कैटेगरी होती हैं, एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, एक हार्ड टिश्यू इंजरी होती है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में कौन कौन सी इंजरीज आती हैं वो देखेंगे हम। कंट्यूजन जिसको हम कहते हैं गुम चोट, देन उसके बाद जो आता है हमारा स्प्रेन जिसको हम कहते हैं मोच, स्ट्रेन मांसपेशियों का खिंचाव, एब्रेजन, एब्रेजन मीन्स एक तरह का घाव होता है। ठीक है, और लेसरेशन ये भी एक तरह का कट, जो स्किन हमारी जो कट जाती है सीधा उस पर किसी धारदार तरीके से कोई वो सब चीज़ें। ठीक है, अब हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। देन कंट्यूजन। कंट्यूजन आप देख रहे हैं जैसे फिगर में एक बता रखा है, देखिए ये जो मार्क है इस फिगर से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आके लगा है फिगर पे। मतलब इस फिगर में हमारी लेग पे, हमारी थाई पे एक कोई ऑब्जेक्ट आके लगा है और उसके बार बार हमारे थाई पे लगने की वजह से जो हमारी उतना पोर्शन है जहाँ पे उसने कॉन्टैक्ट किया है वहाँ पे गुम चोट आई है। मीन्स इसकी जो इंटरनल नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई और वहीं आसपास जो है ब्लीडिंग होके वो सारे ब्लड वहीं खून जमा हो गया जिसकी वजह से इसको हम गुम चोट कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो इंटरनल नर्व्स होती हैं वो डैमेज होती है और अंदर ही अंदर डैमेज होने के बाद उसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू होती है जिसकी वजह से ये कलर उसका या तो रेड कलर का होता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल नीला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कंट्यूजन जो है वो ब्रूजेस का ही टेक्निकल नेम होता है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई वो नहीं होनी चाहिए दिक्कत भी। ठीक है, देन स्प्रेन।
स्प्रेन बेसिकली क्या है, ये है एक लिगामेंट की चोट होती है स्प्रेन। इसमें क्या होता है, हमारे जो लिगामेंट होते हैं वो डैमेज होते हैं। मान लो मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते समय अचानक मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा पैर मुड़ गया, या दौड़ भी रहा हूँ या सरफेस ख़राब है, मेरा पैर मुड़ गया, तो जो एंकल जॉइंट है वो हिल गया, मीन्स हमारे जो लिगामेंट हैं उधर के वो टीयर हो गया। तो ये जो इंजरी होती है ये होती है आपकी स्प्रेन, जिसको हम कहते हैं मोच, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ स्प्रेन इज स्ट्रेच और एंड टीयर ऑफ ए लिगामेंट, अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स द एंड ऑफ वन बोन विद अनदर। लिगामेंट क्या होते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं। जब ये खींचे तो कई बार क्या होता है, जो लिगामेंट बोन को जोड़ता है तो एक तरफ से एक पॉइंट से, मतलब तो एंड ऑफ द वन जोन, मतलब जो एक बोन से जाके दूसरी बोन को कनेक्ट कर रहा है उसके एंड से वो लिगामेंट खिंच जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हमें आती है। लिगामेंट स्टेबलाइज एंड सपोर्ट द बॉडी जॉइंट्स, जितने भी बॉडी जॉइंट्स हैं हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो उनको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है लिगामेंट इन द नी कनेक्ट द थाई बोन विद द शिन बोन enabling people to walk and run the area of our body that are most vulnerable when sprain are over ankles, knee and wrist। तो ये बता रखा है कि इन्होंने बताया कि किस तरह से जो लिगामेंट होते हैं वो कैसे कनेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को, हमारी बोन को एक दूसरे से। उसके बाद नी में भी ये जो स्प्रेन की दिक्कत है ये हमारे नी में आ सकती है, ये हमारे एंकल में आ सकती है, हमारी रिस्ट में आ सकती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम स्प्रेन मोच आना, ठीक है। देन उसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो वो आता है हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन की इन्होंने जो है फिगर गलत यहाँ पे दे रखी है। स्ट्रेन होता है मांसपेशियों में खिंचाव, मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो हमारी मसल जो होती हैं वो खिंच जाती हैं, या कोई चीज़ हम गलत इक्विपमेंट से गलत ट्रेनिंग कर लेते हैं तो क्या होता है हमारा वो बॉडी पार्ट, मान लो मैं चेस्ट के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैंने ज़्यादा ऊपर अपने बारबल को, मतलब अपने जो वेट है उसको उठा दे, इसकी वजह से क्या हुआ मेरी, या मैं कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते मैंने ओवर स्ट्रेच कर दिया अपने शोल्डर के, अपने जो शोल्डर के आसपास की जो मसल्स हैं वो मेरी शोल्डर के आसपास की मसल खिंच गई हैं। तो ये जिस तरह की इंजरी होती है ये होती है हमारी स्ट्रेन। ए स्ट्रेन इज़ एन इंजरी टू ए मसल्स एंड और टेंडन्स। ये मसल्स और टेंडन्स की इंजरी होती है। टेंडन क्या करते हैं, हमारी लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, लेकिन टेंडन क्या करते हैं, बेसिकली हमारी बोन को मसल से जोड़ते हैं, ठीक है। टेंडन आर फाइब्रस कोड्स ऑफ टिश्यू दैट अटैच मसल टू द बोन। यही वही बात आ गई कि ये हमारी बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं। स्ट्रेन ऑफन अकर इन आवर फुट लेग, टिपिकली द हैमस्ट्रिंग। कई बार हमारी हैमस्ट्रिंग मसल पुल हो जाती है, हम क्या कहते हैं हमारी हैमस्ट्रिंग मसल पुल होगी, मतलब स्ट्रेन आ गया, मतलब ज़्यादा उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, या खेलते समय या कोई गेम करते समय हमने उस बॉडी पार्ट को ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जिसकी वजह से हैमस्ट्रिंग हमारी पुल हो जाती है। तो इस तरह की जो चोट होती है वो होती है आपकी स्ट्रेन, ठीक है। इसके आगे एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो आपकी चोट है उसको हम वो देखेंगे, वो क्या है, वो है आपकी एब्रेजन। एब्रेजन मीन्स ये जो फिगर ऊपर दे रखी है ये एब्रेजन की फिगर है। मान लो मैं जनरल लाइफ में भी होता है कि हम चलते चलते एकदम से मान लो रोड पे गिर जाते हैं, तो क्या होता है हमारा घुटना बिल्कुल रोड के कांटेक्ट में आता है और वो छिल जाता है। इसके बाद क्या होता है, उस जो छिला हुआ पार्ट होता है, जो घाव होता है, उसमें से खून रिसने लग जाता है। तो वो जो चोट होती है वो होती है हमारी एब्रेजन। ये जो फिगर दी हुई है ये एब्रेजन की फिगर दी हुई है आपको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान कन्फ्यूज नहीं होंगे कि स्ट्रेन ये होता है, नहीं, ये एब्रेजन की फिगर है। तो जो हमारी बॉडी मतलब फ्रिक्शन हो जाता, जब हमारी बॉडी पे किसी चीज़ से फ्रिक्शन हो जाता है, मतलब जैसे मैं रोड पे गिरा और हमने रोड पे मान लो गिरते ही रोड पे हम रगड़ खा गए, फ्रिक्शन हो गए, तो वो क्या हुआ, जिससे कि हमारी जो जिस पार्ट जो कांटेक्ट में आया वो क्या हुआ, वो सारा वहाँ से छिल गया और उसमें से खून रिसने लगता है, मतलब खून निकलने लगता है। एकदम फास्ट नहीं, धीरे धीरे हल्का हल्का खून निकलना शुरू होता है। तो वो होती है हमारी एब्रेजन। ये बहुत बार हमारे बचपन में कई बार हमें चोट लगी है, हम किसी स्पोर्ट्स में खेल रहे होते हैं, गिर जाते हैं, कांटेक्ट अगर हमारा ज़मीन से डायरेक्ट हो जाता है और हमारा कांटेक्ट होने के बाद हम घिस जाते हैं ज़मीन पे, फ्रिक्शन हो जाते हैं, तो भी ये दिक्कत हो सकती है, ये चोट हो सकती है, ठीक है। देन लेसरेशन की जो फिगर आप देख रहे हैं ये लेसरेशन मीन्स ये क्या है, लेसरेशन इज एन इंजरी दैट रिजल्ट इन ए इरेगुलर ब्रेक इन द स्किन। मतलब स्किन पे जो भी किसी तेज़ धार वाली चीज़ से या किसी भी ऐसी चीज़ से हमारी स्किन कट जाती है और वो जो घाव होता है उसकी कोई शेप नहीं होती, वो टेढ़ा मेढ़ा घाव हो जाता है और उसमें से खून बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, वो होती है हमारी लेसरेशन, ठीक है। मोर कॉमनली रेफर टू एज ए कट बट डिफाइंड एज ए टोन और रेग वाउंड, ठीक है। मतलब ये कट इसको रेफर कर लेकिन उसको जो डिफाइन करते हैं वो टोन एंड रेग वाउंड की तरह करते हैं, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होती, ये किसी भी शेप में हो सकता है ये जो आपको घाव होता है, ठीक है। लेसरेशन आर कॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द स्किन एंड कॉज ए वाउंड टू ओपन, डिपेंड ऑन अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंगल, फोर्स, डेप्थ ऑब्जेक्ट। सम लेसरेशन कैन बी मोर सीरियस देन अदर।
रीचिंग एज फार एज डीप टिश्यू एंड लीडिंग टू सीरियस ब्लीडिंग। तो वही है कि बहुत से कारण हो सकते हैं इसके लिए भी, तो ये मैंने आपको बता दिया कितने टाइप की कौन कौन सी इंजरीज़ हैं। देन अभी तक हमने पढ़ी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब हम जब आगे बढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारी हार्ड टिश्यू इंजरीज़ के बारे में। हार्ड टिश्यू इंजरी मेनली जो हमारी बोन से कनेक्टेड होती है, जो हम फ्रैक्चर होते हैं उनको हम बोन इंजरी कहते हैं। और इसी में हमें दो तरह की इंजरी पढ़नी है जो हार्ड टिश्यू इंजरी होती है, बोन इंजरी और हमारी जॉइंट इंजरी, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें जो फ्रैक्चर्स दिए हुए हैं, देखो स्ट्रेस फ्रैक्चर। सबसे पहले बोन इंजरी क्या होती है, जितने भी हमारी बोन पे फ्रैक्चर होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रैक्चर्स। जब बोन दो टुकड़ों में टूट जाए, दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है, वो होता है हमारा फ्रैक्चर। देन स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ए स्मॉल क्रैक इन ए बोन और सेवर ब्रूजिंग विद इन ए बोन। मीन्स एक बोन जो होती है उसमें एक छोटा सा क्रैक आ जाता है, और जो क्रैक आने के बाद जो हमारी जो बोन के आसपास के जो भी एरिया होता है उसमें ब्रूज, मतलब जैसे कंट्यूजन में अंदर की नर्व्स टूट जाती हैं, और तो वैसे ही ब्रूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मोस्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाय ओवर यूज एंड रिपीटेटिव एक्टिविटी एंड आर कॉमन इन रनर्स एंड एथलीट्स हु पार्टिसिपेट इन रनिंग स्पोर्ट्स सच एज सॉकर एंड बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बेसिकली जो है वो छोटे बच्चों में होता है। द बोन, इसमें क्या होता है, बोन या तो क्रैक हो जाती है या बेंड हो जाती है विदाउट एनी पीसेस में ब्रेक हुए या पार्ट्स में ब्रेक हुए, ठीक है। देन comminuted fracture when the bone is broken into so many pieces or parts। मीन्स जब भी कोई फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है, हमारी बोन एक या एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। उसके अलग मतलब दो पार्ट भी हो सकते हैं, तीन पार्ट भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूटना बोन का, वो होता है हमारा comminuted फ्रैक्चर, ठीक है। यहाँ जो फिगर्स दी हुई हैं उसमें आप समझते, देखो स्ट्रेस फ्रैक्चर की फिगर दी हुई है। जब हम फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये क्रैक सा इसमें आया हुआ है, ठीक है। देन कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ये देखो ये जो हम फिगर देख रहे हैं क्या हुआ, इसमें एक से ज़्यादा पार्ट में टूट गई है बोन, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में प्रेशर पड़ा बोन पे और बोन बेंड हो गई। तो ये सब अभी जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो सारे। अब हम आगे पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र फ्रैक्चर। ट्रांसफ़र फ्रैक्चर बेसिकली ये जो फ्रैक्चर है ये होता है हमारी स्पाइन और या उस पर कोई भी पार्ट पे जब हमें कोई इंजरी होती है, ठीक है। स्पाइन से रिलेटेड ये फ्रैक्चर है। दिस इंजरी मोस्टली अकर इन द थोरोसिस स्पाइन, द अपर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा एंड लंबर रीजन। बेसिकली थोरोसिस स्पाइन पे ये इंजरी ज़्यादा होती है, या तो अपर पार्ट पे होगी या मिडिल पार्ट पे होगी, वर्टिब्रा या लंबर रीजन पे, ठीक है। देन ये देखो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ये देखा इसमें ये फिगर में बता रखा ट्रांसफर फ्रैक्चर कैसे होता है, ठीक है। देन oblique bone fracture. These are slanted fracture that occur when a force is applied at the angle other than a right angle to the bone। मीन्स जब बोन हमारी राइट एंगल पे नहीं टूटती, डायगनली टूटती है। देखो ये ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड ये बता रखा है, ये ऑब्लिक डिस्प्लेस क्या है, इसमें हमारी बोन जो है वो डायगनली टूटी है, तो ये फ्रैक्चर जो होगा ये हमारा है ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। देन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द बोन एंड्स ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन एंटर इनटू अनदर बोन। इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारी जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो टूटने के बाद किसी और बोन में एंटर कर जाती है, मतलब किसी दूसरी बोन में घुस जाती है, वो होता है हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसके अलावा दो फ्रैक्चर और होते हैं, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड। कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर है जिसमें एक बोन टूटने के बाद जो हमारी स्किन है उसको फाड़ के उससे बाहर आ जाती है, वो होता है हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। और इसके बाद जो फ्रैक्चर है वो होगा हमारा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स एक बोन टूटने के बाद, एक बोन जो टूटी है वो टूटने के बाद जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी नर्व्स होती हैं, उनको डैमेज करती है, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके फ्रैक्चर्स, ठीक है। देन जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी क्या होता है, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट मीन्स अपने एक जॉइंट का अपनी जगह से हिल जाना। इसमें तीन तरह के डिसलोकेशन आती हैं। एक आती है शोल्डर डिसलोकेशन, एक जॉ डिसलोकेशन और एक हिप डिसलोकेशन। जब हम किसी भी जॉइंट को ओवर स्ट्रेच करते हैं या उसको ओवर मतलब किसी भी चीज़ को जब या किसी चीज़ से टकरा जाते हैं तो हमारे डिसलोकेट, जैसे मान लो हम कोई रग्बी खेल रहे, रग्बी में हमने शोल्डर पुश किया किसी को और ऐसे गलत तरीके से पुश हुआ, तो क्या होगा, हमारा जो शोल्डर है वो अपनी जगह से, जो बॉल और सॉकेट ज्वाइन है उसका, वो उधर से निकल जाएगा, तो वो क्या हुआ, डिसलोकेट हो गया, ठीक है। देन ऐसे ही मान लो हम चलते चलते या दौड़ते तो किसी गेम में ज़मीन पे गिरे और हमारा इम्पैक्ट डायरेक्ट सीधा शोल्डर हमारा ज़मीन पे लगता है, तब भी हमारा क्या होगा, शोल्डर के डिसलोकेट होने के चांस। ऐसे ही फेस पे, मान लो फेस पे भागते भागते कहीं दीवार है आगे या कोई भी ऐसी, या ज़मीन पे भी हम गिरे तो फेस के बल गिरे, उससे क्या हुआ, हमारा जो डिसलोकेट हो, हमारा जो जॉ है वो अपनी जगह से डिसलोकेट, मीन हमारा जो ऐसे इम्पैक्ट पे आया कि हमारा जॉ डिसलोकेट हो गया। और हिप्स जो हिप डिसलोकेशन होता है, हिप जॉइंट डिसलोकेशन, उसमें क्या होता है, बेसिकली मान लो हम ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं
मान लो मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, लेकिन मैंने कोशिश की मैं ओवर स्ट्रेच करूँ, मैं और इसको स्ट्रेच करूँ। जैसे ही मैंने उसको और स्ट्रेच करने की कोशिश की या किसी सामने वाले ने और वो क्या हुआ, वो अपनी जगह से हिल जाता है क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये सब जितने भी इंजरी हैं ये आपकी होती हैं डिसलोकेशन की, ठीक है। देन इसको आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देन टेनिस एंड गोल्फ एल्बो डैमेज टू टेंडन कॉज्ड बाय ओवर यूज़। इसमें टेंडन हमारे डैमेज होता है जब उसको हम ओवर यूज़ करते हैं या ओवर स्ट्रेच करते हैं। कार्टिलेज विच टीयर्स इन द नी एंड कैन लॉक द जॉइंट, जब हमारे नी पे टीयर होता है और हमारे जॉइंट को वो बिल्कुल लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये सारी जो भी आपने अभी पढ़ी ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज़।